अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से पीडीई का सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरी है, नेसेसरी कंडीशन है क्या कि आप इसमें जो पार्शियली डिफरेंशिएशन नौ है कि नहीं है। तो फर्स्ट में एक एग्जाम्पल के बेसिस पर z यदि कोई z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डेल z बाई डेल x 2x प्लस 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म हो गया जो डिफरेंशिएशन उसका जीरो हो जाता है। फिर इसको यदि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए इस ये जो एक्सप्रेशन है उसे, तो डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स इंटू डेल वाई इज 4xy। तो x ये जो y के रिस्पेक्ट में है और ये x के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू 4xy। यह दैट इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चूंकि इसका सॉल्यूशन पर डिपेंड होती है और डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से, तो अब इसका जो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हमने इसमें आप x या y किसी को फर्स्टली कर सकते हैं, और किसी को फर्स्टली करने के बाद जैसे कि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हमने किया है इसमें। अब इसमें थोड़ा सा ये बात हमेशा जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होती है तो ये जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है y के टर्म में होता है, ये हमेशा याद रखना होगा। जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो आर्बिट्रेरी फंक्शन y के टर्म्स में होना चाहिए। तो इसलिए यदि x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो इसमें f ऑफ y जो कि आर्बिट्रेरी फंक्शन है y के टर्म्स में है, तो इसमें ये डेल x जो है इस साइड हो गया तब इंटीग्रेशन होगा, तो डेल z बाई डेल y हुआ और 4y इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस f ऑफ y दैट इज आर्बिट्रेरी फंक्शंस। एंड जब इसका कैलकुलेट किया जाता है तो डेल z बाई डेल y इक्वल्स टू 2y एक्स स्क्वायर प्लस f ऑफ y। फिर आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है तो डेल z 2x स्क्वायर इंटीग्रेट y dy प्लस f ऑफ y dy प्लस ये फिर आर्बिट्रेरी फंक्शन चूंकि y के रिस्पेक्ट में हुआ है इसलिए इसके जो आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे वह x के टर्म में होंगे, इसीलिए g ऑफ x एक अदर आर्बिट्रेरी फंक्शन है जो कि x के टर्म में है। जब इसको हम कैलकुलेट करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन को हम कैपिटल F से डिनोट किया है और एजम्पशन है ये, इसीलिए ये जो इसका सॉल्यूशन होगा पीडीई का कि इस टाइप में z का वैल्यू जब फाइंड होगी तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ पीडीई। अब इस बेसिस पर एक क्वेश्चन है, सॉल्व डेल क्यू जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई इज कॉस 2x प्लस 3y। इसको सॉल्यूशन करना है, तो इसके सॉल्यूशन में एट फर्स्ट गिवन डेल क्यू जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई इक्वल्स टू कॉस 2x प्लस 2y। अब इंटीग्रेशन इसको y के रिस्पेक्ट में, चूँकि y के रिस्पेक्ट में इसीलिए किया गया है चूँकि डेल एक्स स्क्वायर इसमें ट्वाइस से इंटीग्रेशन होगा, इसको 1 टाइम से इंटीग्रेशन होगा, इसीलिए y के रिस्पेक्ट में इसका जब इंटीग्रेशन हुआ और ये आर्बिट्रेरी फंक्शन f x के टर्म में अब तो जब y के टर्म में इंटीग्रेशन के आफ्टर ये जो हमें रिजल्ट हुआ, इस रिजल्ट को फिर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हमने किया है, और जब x के रिस्पेक्ट में किया है तो आर्बिट्रेरी फंक्शन g ऑफ y हमने एग्जाम्प किया है।
अब इस एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन को कैपिटल एफ एक्स एज्यूम किया है और इस तरह से फिर अगेन इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, उसके बाद ये टर्म जो है -1/6 और इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 3y डेल एक्स प्लस एफ कैपिटल एफ एक्स डेल एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डेल एक्स प्लस 5y, चूँकि x के टर्म ये जो है सेकेंड टाइम्स ऑफ x के इंटीग्रेशन के आर्बिट्रेरी फंक्शन के टाइप्स में ये। अब इसको जब कैलकुलेट किया और इसके जो इंटीग्रेशन है दैट डेल एक्स एक्स होगा और इसका भी डेल एक्स एक्स होगा, तो इस तरह से जो हमें z का वैल्यू फाइंड हुआ है दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें इस तरह के जो भी क्वेश्चन यानी डायरेक्ट इंटीग्रेशन में ये जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको देना होगा, और इसमें जब x के रिस्पेक्ट में होगा तो y के टर्म में आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा और x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन होगा तो y के टर्म में, और y के रिस्पेक्ट में यदि इंटीग्रेशन होगा तो x के टर्म में इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से ये जो है इस टर्म में सॉल्व डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स इंटू डेल जेड डेल वाई होगा, यहाँ डेल जेड डेल वाई डेल वाई। तो इस तरह से ये डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई, इसमें सब्जेक्ट टू द कंडीशन जेड एक्स 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड z1 y इज cos y। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पर्टिकुलर वैल्यू कंडीशन के थ्रू इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें जनरल सॉल्यूशन जो होती है उससे अलग ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इसका जो सॉल्यूशन होगा। तो गिवन डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स इंटू डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई, पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डेल जेड अपन डेल वाई एक्स क्यू बाई 3y एंड एफ ऑफ वाई, चूँकि x के टर्म में इंटीग्रेशन हुआ है तो आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ वाई, फिर इसको y के टर्म में इंटीग्रेशन करने पर आर्बिट्रेरी फंक्शन x के टर्म में। तो यह एक रिजल्ट हमें ऑब्टेन हुआ है। इस रिजल्ट में जो कि एक्स वाई के टर्म में z का वैल्यू एक्स वाई के टर्म में, तो y इक्वल्स टू 0 इसमें यदि पुट किया जाए तो दैट इज x 0 y f ऑफ 0 और g ऑफ x। तो चूँकि गिवन है कि z x 0 इज एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इज f ऑफ 0 प्लस जी एक्स एंड जी एक्स का ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 हो जाएगा। अब इस जी ऑफ एक्स का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करने पर तो एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर बाई 6 प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एफ 0, फिर ये जो वैल्यू है 2 में x का वैल्यू 1 पुट करने पर, और g ऑफ x का वैल्यू तब पुट करेंगे जब x का वैल्यू 1 रखने के आफ्टर, तो z1y और y स्क्वायर बाई 6 प्लस एफ ऑफ y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एफ 0, इससे हम f ऑफ y का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। चूँकि z1 और y का वैल्यू cos y है, इसलिए f ऑफ y का वैल्यू फाइंड करके हम इक्वेशन ये जो थर्ड वाला है उसमें वैल्यू पुट कर देने के बाद यह जो एक हमें रिजल्ट ऑब्टेन होता है दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।